नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। मध्य प्रदेश के एक जिले में अब गोबर घोटाले की जमकर चर्चा। मंदसौर जिले कुरावन गांव की सरपंच पर आरोप, गोबर को नीलाम करने के बाद नीलामी राशि 1 साल बाद जमा नहीं हो पाई। मंदसौर शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में 6 दिवसीय नाइट टूर्नामेंट का हुआ समापन। एफकी राइडर्स हुई विजेता, MVM चैलेंजर्स रही उपविजेता। हजारों की संख्या में दर्शक रहे मौजूद। मंदसौर शहर में गाय चोरी की शंका में एक युवक को पकड़ा, 2 लोग हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस। देश में एक समय बिहार का चारा घोटाला खूब चर्चा का विषय बना था। आज भी बिहार में चुनावी समर चल रहा है, लिहाजा चारा घोटाला पर चर्चा तो यहाँ आज भी है। 65,000 रुपये गत वर्ष की थी और इस बार की 60,000 रुपये। देखो, आरोप है, लोगों का काम मिथ्या दोष लगाना है। हमारे पास सभी रिकॉर्ड है। सरपंच ने भी स्वीकारा कि सर वो हितग्राही द्वारा दी नहीं गई जो भी रहा। लेकिन मध्य प्रदेश के एक जिले में अब गोबर घोटाले की जमकर चर्चा है। MP के मंदसौर जिले की गौशाला में गायों के गोबर का ये घोटाला सामने आया है। यहाँ कुरावन गांव के सरपंच पर आरोप है कि ग्राम पंचायत के अधीन संचालित हो रही गौशाला की गायों के गोबर को नीलाम करने के बाद नीलामी राशि 1 साल बाद तक पंचायत द्वारा संचालित गौशाला के संबंधित खाते में जमा नहीं की गई है, जिससे सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गोबर की राशि में घोटाले करने की बात सामने आई। जिसके बाद अधिकारियों ने तो प्रारंभिक तौर पर पंचायत के कर्ता धर्ता को दोषी माना है, लेकिन फिलहाल मामला जांच का विषय बन गया है। दरअसल मामला मंदसौर जिले के गरोठ जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरावन का है, जहां पंचायत सरपंच दीपक मालवीय ने 1 वर्ष पूर्व विज्ञप्ति के माध्यम से पंचायत द्वारा संचालित गौशाला के गोबर की 65,000 रुपए में नीलामी की थी। गोबर नीलामी की ये राशि आज तक संबंधित खाते में जमा नहीं करवाई गई है। उसके बाद बीती 5 मई को भी पंचायत द्वारा संचालित गौशाला में गायों के गोबर को 60,000 रुपए में नीलाम किया गया, लेकिन इस बार भी 1.5 माह बीत जाने के बाद भी ये राशि संबंधित खाते में जमा नहीं हुई। जब बात उजागर हुई तो सरपंच पर गोबर की राशि में घोटाला करने के आरोप लग गए और देखते ही देखते मामला चर्चा का विषय बन गया। मामले में गरोठ जनपद पंचायत के CEO धर्मेंद्र यादव की माने तो उनको हुई फोन पर गुप्त शिकायत के आधार पर उन्होंने पंचायत इंस्पेक्टर को जांच के निर्देश दिए, जिसमें प्रारंभिक तौर पर पंचायत द्वारा गोबर नीलामी की राशि को इस तरह सालों तक संबंधित खाते में नहीं जमा करना लापरवाही साबित हुई। तो वहीं मामले में CEO ने जांच उपरांत मामलों को उच्च अधिकारियों के समक्ष कार्रवाई हेतु भेजने की बात कही है। अभी ये कुरावन में मुझे दूरभाष पे शिकायत मिली कि सर ये गौशाला से जो खाद नीलामी हुई है उसकी राशि पंचायत के सरपंच द्वारा 1 साल से जो है जमा नहीं की गई है। तो फिर उसको मेरे संज्ञान में, जैसे मेरे संज्ञान में आई वैसे संज्ञान में लेके मैं और पंचायत इंस्पेक्टर मौके पहुंचे। हमने दस्तावेजों की जांच की और प्रथम दृष्टया बात सही पाई गई। सरपंच ने भी स्वीकारा कि सर वो हितग्राही द्वारा दी नहीं गई जो भी रहा, तो वो पंचायत, चूँकि मामला गलत है क्योंकि 1 साल से राशि जमा नहीं करना, ये तो प्रथम दृष्टया गलत चीज़ है। पंचायत अधिनियम के तहत भी सही नहीं है और गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो पंचायत इंस्पेक्टर को मेरे द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण की पूरी जांच करें, और पंचायत इंस्पेक्टर ने दस्तावेज और सारी चीज़ें अपनी अपेक्षा में लेकर इसकी जांच कर रहे हैं। अतिशीघ्र इसकी जांच पूर्ण हो जाएगी, फिर उसके बाद जिले में इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। वहीं मामले में ग्राम पंचायत कुरावन के सरपंच दीपक मालवीय का कहना है कि लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि पंचायत व जन सहयोग से गौशाला का संचालन अच्छे तरीके से किया जा रहा है। वहीं गोबर खाद की राशि की बात करें तो किसी परिवार से राशि आना बाकी है, वहीं प्राप्त राशि को हमने खाते में जमा ना करते हुए गौशाला के कामकाज में खर्च किया है। खर्च का पूरा लेखा जोखा पंचायत के पास है। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी गौशाला जो आनंद सागर गोलोक धाम है, ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से नियमित रूप से अच्छी व्यवस्था के साथ संचालित हो रही है। तो दूसरी बात यह है कि गौशाला में जो खाद वाली बात है, खाद वाली नीलामी के लिए हमने ग्राम पंचायत कुरावन में ग्राम सभा में विज्ञप्ति जारी की है और उसके बाद नीलामी की प्रोसेस हुई। नीलामी के पश्चात ही खाद को बिक्री किया गया है और खाद बिक्री की जो राशि है, खाद बिक्री की राशि किसी परिवार में कारणवश आना लेट है, उस परिवार में कोई दुर्गति हो गई थी इस वजह से, और राशि को हम
ग्राम पंचायत में जमा न करते हुए गौशाला की व्यवस्थाओं में उसको उपयोग कर रहे हैं और गौशाला को संचालित कर रहे हैं नियमित रूप से। 65,000 रुपये गत वर्ष की थी और इस बार की 60,000 रुपये। देखो, आरोप है, लोगों का काम मिथ्या दोष लगाना है। हमारे पास सभी रिकॉर्ड है, केस बुक मेंटेन कर रहे हैं, नियमित रूप से संचालित हो रही है। गांव वालों की तरफ से दान राशि वगैरह जन सहयोग मिलता आ रहा है और उसकी वजह से ही आज ये गौशाला इस धरातल पे अच्छी व्यवस्था के साथ संचालित हो रही है। बहरहाल सरपंच पर लग रहे आरोप एक तरफ है तो वहीं पंचायत की दलील एक तरफ। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा पूरी मदद के बाद पंचायतों की जिम्मेदारी में संचालित हो रही गौशालाओं में यदि इस तरीके से घोटाले की बात सामने आती है तो मामले की उच्च स्तरीय जांच तो अवश्य होना चाहिए। जहां एक और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार गौ माता के पालन पोषण को लेकर चिंतित है, तो वहीं दूसरी ओर इन गौशालाओं का संचालन करने वाले जिम्मेदार यदि इस तरह के आरोप से घिरते हैं तो भला गौ माता की सही देखभाल का दावा कैसे किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि मंदसौर जिले में अधिकारी गोबर घोटाले के नाम से सामने आए इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं। मंदसौर शहर की पीजी कॉलेज ग्राउंड में 6 दिवसीय नाइट टूर्नामेंट का हुआ समापन। एफके राइडर्स हुए विजेता, एमवीएम चैलेंजर्स रही उप विजेता। हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। मंदसौर के महू निमच मार्ग स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में पहली बार रात्रि टूर्नामेंट का आयोजन मंदसौर में हुआ। शहर के युवाओं द्वारा करवाया गया इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 30 मुकाबले हुए और 170 खिलाड़ी ने अपना प्रदर्शन दिखाया, जिसमें एफके राइडर्स ने 8 ओवर में 10 विकेट खोकर 57 रन बनाए, जिसके बाद में बैटिंग करते हुए एमवीएम चैलेंजर्स को 13 रन से हराया गया। इस नाइट टूर्नामेंट विजेता टीम को 51,000 रुपये एवं शील्ड प्रदान की गई एवं उपविजेता एमवीएम चैलेंजर्स को 25,000 रुपये एवं शील्ड दी गई एवं अच्छी बैटिंग करने वाले खिलाड़ी उदय भदौरिया को शील्ड देकर सम्मानित किया है। अच्छी फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। यह आयोजन मंदसौर में पहली बार हुआ, जो सिर्फ शहर के स्थानीय खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में खिलाया गया। इकबाल भाई बुलगड़ी की बहुत बहुत बधाई। एफके राइडर बुलगड़ी फाइनल में 2 टीमें आई थी, एमवीएम और एफके राइडर बुलगड़ी, जो कि एफके राइडर बुलगड़ी ने पहले खेल के 57 रन बनाए थे 57 और जवाब में 58 रन बनाना थे एमवीएम को, तो नहीं बन पाए। उम्मीद क्या थी आपको कि मतलब जीत पाएंगे? बहुत लो स्कोरिंग मैच था। उम्मीद तो थी कि हम हार जाएंगे, लेकिन हमारे बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉल डाली, फील्डरों ने काफी अच्छी फील्डिंग करी, सबने अपना 100% दिया और अच्छा खेले। बहुत ही बढ़िया आयोजन हुआ है। मैं जावेद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतना बढ़िया आयोजन किया इसने, तो आगे भी ऐसे आयोजक होते रहे, इसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। सारी मंदसौर की पब्लिक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना अच्छा आयोजन कर सब। हाँ, ये भी है मंदसौर का। और इस कॉलेज ग्राउंड में पहली बार नाइट टूर्नामेंट पहली बार हुआ है। ये आयोजन ACL चैंपियन लीग हमारे द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मेरे सभी साथी खिलाड़ियों का सहयोग रहा है और ये टूर्नामेंट 6 दिनों का चला है, जिसमें टोटल 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 10 ओनर्स थे। उन्होंने 170 खिलाड़ियों को चयन किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन हुए, तो इनको एक प्लेयर को उन्होंने चयनित किया, जिसमें आइकन प्लेयर भी थे एक नंबर, और ये सारे प्लेयर मंदसौर एरिया के थे। ये हमने बाहर को नहीं लिया, ओनली मंदसौर सिटी के प्लेयर थे। कॉलेज ग्राउंड में खेल के उन्हीं को हमने खिलाया है और उसी के तर्ज पे ये टीम बनी है और 6 दिनों के टूर्नामेंट में आज एफके राइडर बुलगड़ी विजेता बनी है। मंदसौर शहर के तेलिया तालाब पिकनिक स्पॉट के आसपास चरने आने वाली गाय को 2-3 युवक चोरी करके ले जा रहे थे। इस दौरान कुछ युवकों को शंका हुई तो पकड़ लिया है, किंतु वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए और मौके से 2 युवक भगा गए, तो एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हालांकि खबर लिखे जाने तक गाय चोरी की शंका ही बताई जा रही है। मंदसौर शहर व आसपास की कई जगह से गाय चोरी के मामले सामने आते हैं, तो वहीं 2 दिन पूर्व ही पिपलिया मंडी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कंटेनर से बड़ी संख्या में गौवंश पकड़कर 3 गौ तस्करों को भी मौके से पकड़े हैं, जिनके खिलाफ पिपलिया मंडी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।
पकड़ गए तीनों गौ तस्कर शहर के वाईडी नगर क्षेत्र के ही हैं। तो वही ताजा मामला आज का सामने आया है, जिसमें शहर के तैलिया तालाब पिकनिक स्पॉट के आसपास चरनोई भूमि पर गया चरने आई थी। इस दौरान 3 युवक गाय को पकड़कर ले जा रहे हैं। कुछ युवकों को इन पर शंका होने पर जब इनसे पूछताछ की गई तो 2 युवक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद एक युवक को पकड़कर रखा गया और पुलिस को सूचना दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में विहिप के कार्यकर्ता व गौरक्षक भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के आने से पकड़े गए युवक ने अपने आप को बोतलगंज निवासी बताया है, जिससे लोगों की शंका और भी बढ़ गई कि यह गौ तस्कर तो नहीं है। ये गाय हाँकते हुए मिले तो हमने फिर इनको पकड़ा और इन्होंने पंच से वार करा हमारे ऊपर, तो हमारे हाथ में लग गई है और हमने इनको फिर पकड़ के तीन जने थे और 2 तो भाग गए और एक जना हाथ में आ गया तो हमने उसको मारा। तो इस पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। ये गाय पकड़ के ले जाते थे भैया, ये गाय लेके जा रहा था यहाँ से और हमने इसको रोका तो हमारे ऊपर इन्होंने पंच से वार किया और ये मेरे हाथ में लगी है, इसके हाथ में भी लगी है और उसके बाद हमने इसको मतलब पकड़ा है भैया। मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय से मिले आदेश के बाद आज शहर के निजी स्कूल में जाकर स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर चालान भी बनाए गए तो वाहन चालकों को समझाइश भी दी गई है। भोपाल पुलिस मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा आज से स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई है। आपको बता दें, कई निजी स्कूल आज से प्रारंभ हुए हैं तो वही कुछ स्कूल 25 जून से प्रारंभ होंगे। भोपाल मुख्यालय से मिले आदेश के बाद मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा 2 अलग-अलग टीम बनाकर शहर के निजी स्कूल में जाकर बच्चों को लाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई है। इस दौरान कमी पाए जाने पर चालान भी बनाए गए हैं तो वही वाहन चालकों को समझाइश भी दी गई है। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि शहर में करीब 28 स्कूल संचालित होते हैं, इसमें सरकारी व निजी स्कूल शामिल है। आज 2 टीम बनाकर करीब 10 स्कूल के स्कूली वाहनों को चेक किया गया। स्कूल वाहन में जो सुविधाएं नियमानुसार होना चाहिए वह है या नहीं। कुछ वाहनों में कमी पाए जाने पर चालान भी बनाए गए हैं। मंदसौर शहर में पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक कुल 27 स्कूल मंदसौर शहर में संचालित हो रहे हैं, जिनकी बसों की अभी स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग बसों को चेक करना प्रारंभ किया है। पूर्व में हमने 260 बसें स्कूल से जो संचालित होती थी उनको चेक किया था। आज से फिर हमने अभियान चालू किया है। हमने अभी सुबह से लेके अभी तक 25 बसों को चेक किया है, जिसमें 6 स्कूल के बसें हैं, अलग अलग बसें हैं और कुछ चालान भी बनाए हैं और ये एक अभियान के रूप में हम लगातार चलाएंगे और जो भी कमियां मिलेगी उसके अनुसार हम चालानी कार्रवाई करेंगे। क्या निर्देश दिए जा रहा है सर वर्तमान में? वर्तमान शासन के जो निर्देश हैं कि स्कूल बस के जो नॉर्म्स होते हैं उसके मान से उनको चेक किया जाना चाहिए, जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी होते हैं, स्कूल का एक डिज़ाइन होता है, 2 उसमें एक चढ़ने का उतरने के 2 अलग अलग गेट होते हैं, उसमें फर्स्ट एड किट्स भी होते हैं और उनका एक निर्धारित मापदंड होता है, उसमें कई चीज़ें होती हैं, उसके अनुसार हम लोग इसको बसों को चेक करते हैं। एक आपातकालीन गेट भी होता है, उसको लेकर कुछ निर्देश? हाँ, जो स्कूल बसें होती है उसमें हमेशा एक आगे और एक पीछे की तरफ 2 गेट होना अनिवार्य है। उस मान से हम लोग बसों को चेक करते हैं। अगर उस मान से नहीं होगा तो उन बसों को हम थाने पे खड़ी कराएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। मंदसौर नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग शहर में स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं है, जहां शहर में लगी डस्टबिन कचरे की लबालब भरी पड़ी है। मंदसौर नगर पालिका शहर में स्वच्छता को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सिर्फ शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम शहर की स्वच्छता जांचने आती है, तब नगर पालिका पूरी जी जान से शहर को नंबर 1 बनाने में जुट जाती है, किंतु जमीनी हकीकत पर कोई कार्य नहीं होता और उसी का नतीजा है कि हर बार शहर स्वच्छता में पिछड़ जाता है। सोमवार को नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली। दोपहर करीब 12 बजे बाद तक भी शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित पशु चिकित्सालय व शगुन गार्डन के बाहर लगी डस्टबिन पूरी तरह कचरे से भरी पड़ी थी और कचरा पूरी तरह डस्टबिन के बाहर तक बिखरा पड़ा था, जिससे मार्ग से गुजरने वाले आमजन को बदबू का सामना करना पड़ा। मंदसौर नगर पालिका में 40 वार्ड है और वही इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है? आपको बता दें, शहर में कई जगह कचरे के ढेर लगे हैं, किंतु नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग का शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं है। नगर पालिका द्वारा सुचारू रूप से जो है डस्टबिन भरने के लिए गाड़ी लगा रखी है और समय अनुसार सुबह से लेके दोपहर तक रूट पर चलती रहती है और भरती रहती है। हो सकता है किसी ने बाद में कचरा डाल दिया होगा, लेकिन कार्य प्रॉपर रूप से गाड़ियां कचड़े अड्डे भरने प्लस जो है डस्टबिन भरने के लिए सुचारू रूप से
स्पेशल गाड़ी लगा रखी है। लगभग सभी वार्डों में 600 कर्मचारी कार्यरत हैं अभी। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।